सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन, इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन और कविताएं पुस्तक और ज्ञान की पुस्तकों का जो अध्ययन है हमने पिछली कक्षाओं में हमने पूरा किया। हमने 5 बाइबल में जो व्यवस्था की पुस्तकें हैं, 12 इतिहास की पुस्तकें हैं और 5 वो ज्ञान या फिर कविताएं की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया। तो ये 22 पुस्तकों का अध्ययन हमने समाप्त किया और अभी पुराने नियम में वो 17 पुस्तकें अभी बाकी हैं। और जो ये 17 पुस्तकें हैं ये भविष्यवाणी की पुस्तकें इन्हें कहा जाता है। और आज की कक्षा से हम लोग ये जो भविष्यवाणी पुस्तक अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहली कक्षा में हम लोग एक सामान्य परिचय करेंगे ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का, और उसके बाद एक एक कर हम ये सारी जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। क्या आप लोगों को मालूम है कि पूरी बाइबल में जो 1/3 हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा वो भविष्यवाणियों से लिखा गया है। इसका अर्थ है कि 66 जो बाइबल में पुस्तकें हैं उसमें से जो 18 जो पुस्तकें हैं वो भविष्यवाणी की 17 पुस्तकें वो पुराने नियम में हैं और एक पुस्तक नए नियम में हम पाते हैं। और जो 17 पुस्तकें हम पुराने नियम में पाते हैं उनमें से जो 17 हैं वो 16 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई है। और पुराने नियम में जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है उसे अक्सर 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला जो भाग है वो 5 प्रमुख भविष्यवक्ताओं का है और 12 वो छोटे भविष्यवक्ताओं का। मेरा विश्वास है कि आपको वो विभाजन याद है जो हमने पुराने नियम की पुस्तकों का किया था जब हमने इस अध्ययन की शुरुआत करी थी। पहला जो अध्ययन था वो 5 और 12 का था, जिसमें 5 जो थी वो व्यवस्था की और 12 वो ऐतिहासिक पुस्तकें थी। उसके बाद जो 5 पुस्तकें हैं वो बुद्धि या फिर कविताएं की पुस्तकें थी। और फिर ये जो 5 और 12 हैं ये भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। जब इनको साथ में हम जोड़ते हैं तो कुल 39 पुस्तकें हम पाते हैं पुराने नियम में। और इन भविष्यवाणियों की पुस्तकों को हम 2 भाग में बांटते हैं, 5 और 12 के भाग में इनके आकार को देखकर। और ये जो विभाजन है ये आकार के रूप में जो हमने किया है ये सबसे उत्तम विभाजन नहीं है। और सही मायने में इसका विभाजन हम कर सकते हैं जब हम इजरायली लोगों को दास्तव में हम जाता देखते हैं और दास्तव से बाहर आते हुए देखते हैं। और हमें याद रखना है कि ये सारी जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं ये ऐतिहासिक समय के दौरान लिखी गई है। और हम विभाजित कर सकते हैं जब दास्तव में और दास्तव में नहीं थे, उसका विभाजन हम 3 मुख्य भाग में हम कर सकते हैं। और इनका विभाजन हम कर सकते हैं, सबसे पहले भविष्यवक्ता जो कैद में जाने से पहले, दूसरा कैद के समय और तीसरा कैद के समय के बाद। 11 वो दास्तव में जाने से पहले के भविष्यवक्ता हैं, 2 वो दास्तव के भविष्यवक्ता और 3 उस दास्तव के समय के बाद के भविष्यवक्ता। तो कुल मिलाकर 11, 2 और 3 भविष्यवक्ता ये होते हैं 16 भविष्यवक्ताएं। तो 16 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी 17 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। और दास्तव के जो भविष्यवक्ता हैं उनको भी हम 2 वर्ग में बांट सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो यहूदी समाज था वो सामाजिक रूप में 2 राज्य में वो बंटवारा हुआ था उनका, वो इस्राएल और यहूदा में बटा था। मेरा विश्वास है आपको ये विभाजन याद है। ये विभाजन हुआ था राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद। तो दास्तव में जाने से पहले साम्राज्य 2 भाग में बटा था, इसलिए जो भविष्यवक्ताएं भी हैं उनको हम 2 भाग में हम बांट सकते हैं। इस समय में 3 भविष्यवक्ताओं ने वो इजराइल के लिए भविष्यवाणी करी और 8 भविष्यवक्ताओं ने यहूदा के लिए भविष्यवाणी करी। और 3 भविष्यवक्ता जिन्होंने इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी करी वो है योना, आमोस और होशे। और 8 भविष्यवक्ता जिन्होंने यहूदा के ऊपर भविष्यवाणी करी वो है योएल, हबक्कुक, यशाया, मीका, सपनेया, यर्मिया, ओबदा और नाहूम। और हमने इनके बारे में अध्ययन किया था जब हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ रहे थे। हमने राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन किया था, तब हमने इन बातों के बारे में देखा था। मेरा विश्वास है आपको वो बातें याद हैं। दास्तव के समय में जो 2 भविष्यवक्ता थे वो थे यहेजकेल और दानियेल। और 3 भविष्यवक्ता जो दास्तव के समय के बाद थे वो थे हग्गे, जकरिया और मलाकी। कुल मिलाकर 16 भविष्यवक्ताएं। उस समय में जब इजरायली लोग परमेश्वर की व्यवस्था से दूर जाने लगे राजाओं के समय में, उस समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया अपना जो बात लोगों तक पहुंचाने के लिए।
और भविष्यवक्ताओं की जो महत्वपूर्णता है हम बाइबल में इन 3 वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं। वो वचन है सबसे पहले दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 13 वचन, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 1 वचन, लूका का सुसमाचार 16 अध्याय और 16 वचन। मैं आपके लिए इन वचन को पढ़ूंगा। दूसरा राजा की पुस्तक 17 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को ये कह कर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, विधियों को माना करो। और जब हम इब्रानियों की पत्री हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। तो पुराने समय में देखते हैं परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया करते हैं। और लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो हम देखते हैं भविष्यवक्ता का जो युग है वो शुरू, जैसे वचन में हमने पाया कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक वो रहा। तो पुराने नियम में जो तरीका जिसे परमेश्वर यहूदी लोगों से बात करते, वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो है वो अपने लोगों से बात किया करते। और नए नियम में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की योजना बदली। हम सुसमाचार को इस संसार में आता हुआ देखते हैं और वहां पे हम परमेश्वर के राज्य और जो कलीसिया हैं उनके स्थापना के विषय में हम पाते हैं। और आइए अब हम समय के हिसाब से जो है हम भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं कि समय में किन भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। सबसे पहले 6 भविष्यवक्ताएं जो उस समय में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जिस समय इजराइल जो है असीरिया द्वारा नाश किया गया। वो भविष्यवक्ता हैं योएल, योना, आमोस, होशे, यशाया और मीका। 7 भविष्यवक्ता उस काल में जिए जब इजराइल जो है वो बेबीलोन के द्वारा नाश किया गया। वो भविष्यवक्ता हैं यिर्मयाह, यिजकेल, दानियेल, ओबदा, नाहूम, हबक्कुक और सपनिया। और 3 भविष्यवक्ता उस काल में जो है इस्तेमाल किए गए जब इजरायली लोग जो है अपने भूमि में वापस लौट कर आए। उस समय में जब जितने इजरायली लोग वापस लौट के आए वो मंदिर का जो है पूर्ण निर्माण किया गया, यरूशलेम की दीवारों का जो है पूर्ण निर्माण किया गया। 3 भविष्यवक्ता उस समय में इस्तेमाल किए गए, वो थे हग्गाई, जकरिया और मलाकी। कुल मिलाकर 16 भविष्यवक्ता, 6, 7 और 3 कुल मिलाकर 16 भविष्यवक्ता हैं। और अगर हम उन भविष्यवक्ताओं को देखें जो खास समय में खास संदेश को लेके आए तो हम उन बातों को देख सकते हैं, क्योंकि कई समय में परमेश्वर ने जो है वो खास भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया, वो सही उसी समय के लिए उसी जगह के लिए भविष्यवाणी करने के लिए। सबसे पहले आमोस, होशे और यिजकेल सिर्फ जो है इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए चुने गए। और जब हम एक वचन पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम इस बात को पाते हैं कि आमोस इजराइल के विषय में जो दर्शन पाए। और हम जब होशे की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं वहां पे भी इस प्रकार से पाते हैं कि इजराइल के राजा के समय में जो वचन, परमेश्वर का वचन होशे के पास पहुंचा। और हम यिजकेल की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 1 वचन में भी देखते हैं कि वो वचन जो परमेश्वर से मिला है वो इजराइल के घराने से बता। तो इन तीनों वचन से हम पाते हैं कि ये भविष्यवक्ताओं को चुना गया था इजराइल के लिए। और योना और नहूम को भी जो है निनवे देश के लिए जो है खास रूप से चुना। और हम पा सकते हैं योना 1 अध्याय 1 वचन में कि कैसे उनको चुना गया था निनवे के ऊपर उनके लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए। और दानियेल के जीवन में देखते हैं दानियेल को चुना गया था बेबीलोन के समय में जो है परमेश्वर के लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए। और जब हम ओबदा भविष्यवक्ता के बारे में देखते हैं उनको खास रूप से चुना गया था एदोम देश के ऊपर जो है भविष्यवाणी करने के लिए। और जब हम ओबदिया 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वो दर्शन जो ओबदिया को मिला अदोम देश के लिए। तो वो जो भविष्यवक्ता थे वो चुने गए थे उस खास स्थान के लिए जिस स्थान का नाम था एदोम। और भविष्यवक्ता जैसे योएल, मीका, यिर्मयाह, जकरिया, सपनिया, हग्गे और मलाकी, उनको परमेश्वर ने चुना था यहूदा के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए। और जब हम इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि उनको जो है यहूदा के लिए जो है चुना गया था। कुछ वचन हम देखेंगे, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन,
सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन कि परमेश्वर का वचन पहुंचा वो यहूदी लोगों के लिए। फिर हम मीका अध्याय 1 और 1 वचन में देख सकते हैं यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और यजिकिया के दिनों में मीका को पहुंचा। तो ये जितने भी भविष्यवक्ता थे इन्होंने यहूदा के ऊपर भविष्यवाणी करी। तो अलग अलग स्थान के लिए जो है वो भविष्यवक्ता जो है नियुक्त किए गए थे। यरूशलेम, यहूदा, निनिनवे, ऐसे खास स्थानों के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया। अब हम भविष्यवक्ताओं को देखेंगे और उन खास संदेश को जो वो लेके आए उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जब इजरायली लोग परमेश्वर की व्यवस्था दूर हो गए, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को देखा कि वो जो है उनको उनके पाप के बारे में स्मरण करें और उनको वापस से परमेश्वर लेके आने के लिए उत्साहित करें। सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य है जिनके लिए उन्होंने भविष्यवक्ताओं को उनके आकर उनको वापस से अपनी उपस्थिति में लेके आने के लिए था। और जितने भी भविष्यवक्ता थे वो परमेश्वर के प्रचारक के रूप में थे, और वो जितने भी भविष्यवक्ता थे वो यहूदी समाज से थे। कोई भी भविष्यवक्ता जो थे वो अन्य जातियों में से नहीं थे, जो 16 भविष्यवक्ताओं के बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। और उनको खास रूप से सिखाया गया था कि कैसे वो लोगों के सामने अपने संदेश को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसको प्रस्तुत करें कि लोग जो है वो मन फिराव और पश्चाताप का हृदय उत्पन्न हो। और जितने भी भविष्यवक्ता थे उन्होंने जो है इस काम को पूरा किया, लोगों को उनके पाप के विषय में जागरूक कर कर परमेश्वर के विषय में उनको दोबारा से जागरूक कर कर। और जितने भी भविष्यवक्ता थे उन्होंने जो परमेश्वर के न्याय और आने वाली बातों के विषय में बताया। जब हम नए नियम में सुसमाचार को पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे वचनों को पाते हैं जिसमें वो जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी वो भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ हम देखते हैं। बहुत से उदाहरण हैं जो हम सुसमाचार में पा सकते हैं, लेकिन हम मत्ती के सुसमाचार में से हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन, 2 अध्याय 17 वचन, 4 अध्याय 14 वचन, 12, 17 वचन और 3 अध्याय 14 वचन। और इन सभी वचनों में उन भविष्यवाणियों को पूरे होने के बारे में जो है हम पाते हैं। 1-2 वचन जो है मैं आपके सामने आपके लिए पढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 22 वचन। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आगे देखेंगे 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। तो ऐसे वचन में हम देखते हैं बहुत सी ऐसी भविष्यवाणी थी जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई, जो नए नियम में हम पाते हैं वो पूरी हुई। और बहुत सी भविष्यवाणी ऐसी थी जो पुराने नियम में जो है वो पूरी हुई। मुख्य 3 बातें जो हैं हम वो पा सकते हैं जो सभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई। और जब हम अध्ययन करते हैं इन बातों को हम लोग जो है सीख सकते हैं वचन के द्वारा। सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो यही है कि हर एक भविष्यवक्ताओं ने जो बातें कही वो अपने पीढ़ी या फिर अपने कुल के लोगों के लिए कही, क्योंकि उस समय में जो है जिस समय में वो इस्तेमाल किए गए बातें जो है उनके लिए, उस समुदाय के लिए, उस काल के लिए थी। जो हो सकते हैं मन फिराव, मूर्ति पूजा को छोड़ना और ऐसे अन्य बातें जो समय के लोग जो हैं वो अपने सामाजिक और आत्मिक जीवन में जो है जो संघर्ष कर रहे थे उनके विषय में हम लोग पाते हैं। तो एक ऐसा संदेश जो जिस समय में भविष्यवक्ता जी रहे थे उस समय के लिए जो अनिवार्य था वो संदेश परमेश्वर के द्वारा पहुंचाया गया। दूसरा जो संदेश पहुंचाया गया जो भविष्य के लिए था, उदाहरण के रूप में कि अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चले तो भविष्य में जो है वो दास्तां में जा सकते हैं। एक मसीहा जो है उद्धारकर्ता आएंगे। भविष्य में इजराइल के लिए एक महिमा में एक स्थान रखा है कि यहाँ तक भी अगर वो दास्तां में चले गए फिर भी जो है परमेश्वर उनको इतने साल बाद छुड़ा लेंगे। ऐसे अन्य बातें, तो भविष्य की बातें जो है हम दूसरी बात को पाते हैं। तीसरा संदेश वो है जिसमें हम अनंत जीवन के सिद्धांतों को हम पाते हैं। वो अनंत काल के सिद्धांत जिसमें हम जानते हैं क्या सही है या गलत, या फिर हम कह सकते हैं वो सिद्धांत जो आज की पीढ़ी के लिए भी जो है वो अनिवार्य हैं। क्योंकि बहुत से जो संदेश हैं जो समय उस कुल के लिए कहे गए थे वो हमारे लिए जो है वो अनिवार्य ना हो, लेकिन जो अनंत काल के जो आत्मिक सिद्धांत है वो हमारी पीढ़ी के लिए या हमारे आने वाली या कोई भी समय की पीढ़ी के लिए जो है वो अनिवार्य है और लाभदायक है। एक और बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हर एक भविष्यवक्ताओं ने जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो है वो सारी बातों को कहा।
हम लोग लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 69 और 70 वचन को हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये एक हिस्सा है जो जकरिया ने जो है भविष्यवाणी करी थी। इसके बारे में आप और जो है इस अध्याय में आप पा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग मिला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। तो यहाँ पे जकरिया इन वचनों को लिखता है, उन बातों को बोलता है कि परमेश्वर जो है जगत की उत्पत्ति से पहले जो है भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर रही हैं। और जब हम यीशु मसीह के शब्दों से वचन से भी हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 25 और 28 वचन में, खास रूप से हम 25 वचन को देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि भविष्यवक्ताओं की सभी बात को मानना। तो हम इस बात को हम वचन में पाते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे और जब यीशु मसीह जी उठे, वो इस बात को सिखाते रहे। और पतरस की पत्रियों में हम देख सकते हैं, दूसरा पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय और 21 वचन में वो इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और जब हम पुराने नियम की पुस्तकों में भी देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में पाते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को इस्तेमाल किया अपने वचन को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हम देखते हैं कि कैसे वचन में वर्णन किया कि स्वयं यहोवा ने हाथ बढ़ाकर जो है उसके मुंह को छुआ और अपने शब्द, अपने वचन जो है उसके मुंह में डाले हैं। हम इसके बारे में और सीखेंगे जब हम यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। एक और वचन को हम देख सकते हैं, यिजकेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना वे तो बड़े विद्रोही हैं। तो चाहे परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि लोग सुने या ना सुने, लेकिन मेरे जो शब्द हैं तो लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ सभी जगह हम देख सकते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर थे, वो पवित्र आत्मा थे जो लोगों से जो है, लोगों के अंदर से, भविष्यवक्ताओं के अंदर से होकर वो अपने लोगों से बातचीत करते हैं। हम यशायाह की पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है वो दर्शन जो यशायाह ने पाया, और 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। तो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के द्वारा दर्शन मिला, वो वचन, वो संदेश मिला, परमेश्वर ने उनके मुंह को छुआ। और ये सारी जो बातें हमें एक बात को स्पष्ट करती है कि भविष्यवक्ताएं जो है अपनी ओर से नहीं बोलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं उनमें से होकर जो है हमसे बातचीत करते। और जब हम आगे बढ़ते हैं हम एक चीज को पाएंगे कि जो भविष्यवक्ताएं हैं वो एक दर्शन देखने वाले लोग भी हैं। हम वचन में से पढ़ सकते हैं, पहले शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9 वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करता जाता तब ऐसे कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें। तो जो भविष्यवक्ताएं थे वो एक दर्शी या दर्शन देखने वाले भी हैं, जो उन बातों को देखते थे जो आने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर भी भविष्य ज्ञान जानते हैं और वही ज्ञान जो है वो अपने लोगों को देखते हैं। अगर हम भविष्यवक्ता का जो शब्द है प्रॉफिट, उसको हम देखें तो वो 2 भाग से बना है, प्रो और फेमी। प्रो का अर्थ है स्थान में और फेमी का मतलब है बोलना या घोषणा करना। तो प्रोफेसी शब्द का जो अर्थ है वो है दूसरे की जगह बोलना। मैं फिर से दोहराऊंगा, प्रोफेसी का अर्थ है दूसरे जन के जगह से उसके लिए बोलना। सबसे अच्छा जो वचन इस बात को सीखने के लिए है वो है निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 1 वचन। यहाँ पे हम उस समय में देखते हैं जब परमेश्वर जो है मूसा को नियुक्त करते हैं इजराइल लोगों से बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे मूसा जो है परमेश्वर से इस बात को कहता है कि मैं बोलने में जो है मैं भद्दा हूँ। और वहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि तेरा भाई जो हारून है वो तेरा नबी या भविष्यवक्ता ठहरेगा। और यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भविष्य को बताएगा, लेकिन यही है कि वो मूसा की जगह जो है हारून बोलेगा। तो एक प्रॉफिट वो है जो दूसरे जन के जगह में वो बोलता है। तो भविष्यवक्ता भी जो है वो परमेश्वर के लिए जो है वो बोल रहे थे। परमेश्वर स्वयं लोगों से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत कर रहे थे। और वो केवल भविष्य को नहीं, लेकिन उस सत्य का प्रचार कर रहे थे स्वयं परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से प्रोत्साहित या सामर्थ को पाकर। और एक दर्शी की जो महानता है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो कितना अधिक वो समय तक पहुंच सकता है। तो इस नाप में 2 भविष्यवक्ता एनोक
और योना जो है उनके बारे में हम देखते हैं। हम एनोक के विषय में हम पाते हैं यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इनोक जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो है वो बातों को देख पाया, जहाँ तक कि बहुत से लोग जो है पहले आगमन के बारे में भी नहीं जान पाए। दूसरा जो है हम योना के जीवन में देख सकते हैं। कई बार बहुत लोगों को लगता है कि वो अनाज्ञाकारिता में चलने वाला एक भविष्यवक्ता था, लेकिन जब हम योना की पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं लिखा है कि मुझे मालूम है कि आप धीरजवंत परमेश्वर हैं और पाप से घृणा करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो देख पाया कि कैसे परमेश्वर जो है वो पाप के लिए जो है क्षमा वाला हृदय रखते हैं। तो वो जो अंत को जो है वो शुरुआत से देख पाया। तो अगर उस समय की सीमा को देखें, जो एनोश और योना ने किया वो बाकी भविष्यवक्ताओं से बढ़कर जो था। आखिर में इस संदेश को समाप्त करने से पहले हम लोग ध्यान करेंगे कि कैसे हम जाने कि एक भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और या फिर कैसे एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं भविष्यवाणी कर रहा। क्योंकि बहुत से जो हैं वो झूठे भविष्यवक्ता भी जो हैं वो इस समय में हैं। तो हम कैसे जाने कि जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर की ओर से हैं, उसके बारे में हम देखेंगे आज कक्षा समाप्त करने से पहले। हम वचन में से देख सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 15 से हम लोग 22 वचन देखेंगे। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। 18 वचन में भी इसी बात को लिखा गया है, लेकिन जब हम 20 से 22 वचन को देखते हैं, 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने। ये सवाल जो है अभी हम पूछ रहे हैं, और उसको उत्तर भी जो है अगले वचन में लिखा है। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वे वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। इसलिए हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता जो है, कई भविष्यवक्ता जो है अपने अभिमान से होकर जो है उन बातों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है दोनों के बीच में भेद को हम समझ कर जाने। और तभी जो है हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय 29 वचन में इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। इसलिए ज़रूरी है कि हम भविष्यवाणी को परखें और जांचें इससे पहले कि हम उसे ग्रहण करें कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और भविष्यवाणी का क्या उद्देश्य है उसको बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 3 वचन में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्यों परमेश्वर अपनी जो बातें हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहते हैं, वो ज़रूरी है, वो उन्नति के लिए है, वो उपदेश के लिए है और वो शांति के लिए है। वो भविष्यवाणी जो है वो किसी को डराने के लिए नहीं है, लेकिन वो हर एक भविष्यवाणी इसलिए है, शायद वो कभी चेतावनी के रूप में है, लेकिन वो इसलिए कि हम उन्नति पाएं, उपदेश पाएं और शांति पाएं। मेरा विश्वास है आपने इन बातों को समझा है। और इस सामान्य परिचय के साथ जो हमने किया, आइए हम अपना जो अध्ययन है 17 भविष्यवाणी की पुस्तकों का हम लोग शुरू करें। और हम लोग शुरू करेंगे यशाया भविष्यवाणी की पुस्तक से, और यशाया से लेकर मलाकी की पुस्तक तक। उसका अध्ययन जो है हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। मेरा विश्वास है आपकी उन्नति हुई है इस आज की कक्षा के द्वारा। धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें।